क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग जीवन भर अपनी हड्डियां तोड़ते हैं, रात दिन पसीना बहाते हैं, फिर भी उनके खाते में कभी वह चमक ना आती जो सपनों की तरह जगमगाती है, जबकि बगल वाला जो बस सोचता है, चुपचाप योजना बनाता है, उसी की गोद में बैठकर धन की वर्षा हो जाती है। यह अन्याय क्यों, यह रहस्य क्यों, जो हर सांस लेने वाले को चैन न लेने देता है, जैसे कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई हो जो मेहनत को अमीरी से अलग कर देती है। यह सवाल मन में घूमता रहता है, रातों को जगाता है, क्योंकि हम सब ने देखा है उन चेहरों को जो थकान से झुके हैं, हाथों में छाले हैं, आंखों में हताशा है, पर जेबें खाली, और सामने वे मुस्कुराते चेहरे जो कहते हैं बस एक विचार ने सब बदल दिया। लेकिन यह फर्क किस्मत का खेल नहीं, न ही तारों का क्रोध, बल्कि एक गहन नीति का रहस्य है। एक ऐसी दिशा जहां सोच मेहनत को दिशा देती है और बुद्धि श्रम को स्वर्ण बना देती है। धीरे धीरे यह सत्य मन के द्वार पर दस्तक देता है, जैसे कोई प्राचीन मंत्र जो वर्षों से चुप था अब जाग उठा हो और तुम्हारा अंतर्मन सुनने लगे, महसूस करने लगे कि अमीरी कोई बाहरी तूफान नहीं, बल्कि भीतर की शांत नदी है जो सही मार्ग पर बहती है। कल्पना करो एक प्राचीन आश्रम जहां हवा भी सांस रोककर खड़ी हो, चांदनी रात में दीपक की लौ हल्के से नाच रही हो, और एक युवा साधक जिसकी आंखों में गरीबी का दर्द साफ झलकता हो, गुरु के चरणों में बैठा हो, उसकी सांसें भारी हों, क्योंकि वह वर्षों से खेतों में हल चलाता रहा, नदियों से पानी खींचता रहा, लेकिन लक्ष्मी की एक झलक भी न मिली। और गुरु, वह वृद्ध आचार्य जिनकी दाढ़ी में समय की धूल लगी हो, आंखों में ब्रह्मांड का गहरा समंदर हो, धीरे से बोल उठते हैं, बेटा तू क्यों थका हुआ है, क्यों तेरी पीठ झुकी हुई है जैसे कोई बोझ उठाए हुए हो। साधक की आवाज कांपती है, गुरुदेव मैं तो हर सूर्योदय से सूर्यास्त तक श्रम करता हूं, मेरे हाथों में मिट्टी घुल गई है, मेरी हड्डियां चरमरा गई हैं, लेकिन धन तो दूर, एक रोटी भी मुश्किल से आती है। क्या यह जीवन का क्रूर मजाक है? गुरु मुस्कुराते हैं, लेकिन वह मुस्कान में दर्द की गहराई हो, जैसे वे खुद कभी इसी आग में झुलसे हों, और वे कहते हैं श्रम तो देवताओं का भी आभूषण है। लेकिन बेटा, यदि श्रम अंधेरे में दौड़ता घोड़े जैसा हो, बिना दिशा के, बिना बागडोर के, तो वह कभी लक्ष्य तक न पहुंचेगा। धन कोई जड़ नहीं जो मेहनत से उग आए, वह एक फूल है जो बुद्धि की मिट्टी में नीति की धूप में पनपता है। साधक चौंकता है, उसकी आंखें फैल जाती हैं, जैसे कोई पहला प्रकाश उसके मन में उतर गया हो, और गुरु आगे बोलते हैं, सुनो, यह संसार एक विशाल रंगमंच है जहां हर पात्र अपनी भूमिका निभाता है, लेकिन जो निर्देशक की दृष्टि से देखता है वही तालियां पाता है। तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं, लेकिन वह बिना नीति के एक नदी है जो समुद्र की बजाय रेगिस्तान में बह रही है। अब कहानी गहराती जाती है, जैसे कोई पुरानी किताब के पन्ने पलट रहे हों। साधक पूछता है, गुरुदेव तो बताइए वह नीति क्या है, वह दिशा कौन सी है जो मेहनत को अमृत बना देती है। गुरु की आवाज गूंजती है आश्रम की दीवारों से, जैसे वेदों का उद्घोष हो, बेटा लक्ष्मी कोई साधारण मुद्रा नहीं, वह देवी हैं जो हृदय के द्वार पर दस्तक देती है। लेकिन वे कभी उस दरवाजे पर नहीं ठहरती जहां अराजकता का राज्य हो, जहां निर्णय हवा के झोंके जैसे बदलते रहें, जहां आत्मा संशय की जंजीरों में बंधी हो। कल्पना करो एक राजा को जो विशाल साम्राज्य का स्वामी था, लेकिन उसके खजाने हमेशा खाली रहते थे। वह दिन रात सेनाओं को भेजता, खदानों को खोदवाता, लेकिन धन की बूंद भी न टपकती। एक दिन एक साधु उसके दरबार में आया। राजा ने पूछा, हे साधु, मेरा राज्य सोना उगलने वाला है, मेरी प्रजा मेहनत की मूर्ति है, फिर लक्ष्मी क्यों मेरा साथ छोड़ गई? साधु ने कहा, महाराज आपका राज्य तो सोने का है, लेकिन आपका मन रेत का। आप खर्च करते हैं बिना सोचे, निर्णय लेते हैं क्रोध में, और सबसे बड़ा, आप खुद पर विश्वास खो चुके हैं। लक्ष्मी वह अग्नि है जो स्थिरता में जलती है, अस्थिरता में भस्म हो जाती है। राजा स्तब्ध हो गया। उस रात वह सो न सका। मन में तूफान उठा, गरीबी का भय, अमीरी की लालसा, और फिर एक उम्मीद की किरण। साधु ने उसे बताया कि धन की देवी श्रम की दासी नहीं, बुद्धि की उपासक है। यदि तू मेहनत को नीति की धारा में बहा दे तो वह समुद्र बनेगी। यह कथा साधक के मन में उतरती जाती है, जैसे कोई बीज मिट्टी में जड़ें जमा ले
और गुरु आगे कहते हैं, देखो बेटा, संसार में कितने किसान हैं जो सुबह से शाम तक हल चलाते हैं, फसलें लहलहाती हैं, लेकिन बाजार में व्यापारी की एक चतुराई उन्हें लूट ले जाती है। क्यों? क्योंकि किसान श्रम करता है लेकिन दिशा नहीं। व्यापारी बुद्धि लगाता है, समय को समझता है। जो बीज बोने से पहले मौसम पढ़ लेता है वही फसल काटता है। कितने सैनिक हैं जो युद्ध भूमि में रक्त बहाते हैं, लेकिन राजा का एक निर्णय उनकी विजय चुरा लेता है। क्यों? क्योंकि सैनिक तलवार चलाता है, राजा नीति रचता है। और कितने आम आदमी हैं जो नौकरी में पसीना बहाते हैं, लेकिन वह जो सोचता है, योजना बनाता है, वही पदोन्नति पाता है। क्यों? क्योंकि मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन नीति केवल वे जो बुद्धि को जगाते हैं। साधक की आंखें नम हो जाती हैं, मन में बेचैनी का सागर उफान मारता है। गरीबी का डर जो रीढ़ की हड्डी में समा गया हो, अमीरी की चमक जो नींद चुरा लेती हो, लेकिन गुरु की वाणी में एक शांति उतरती है, जैसे कोई मंत्र जाप हो रहा हो। और वे कहते हैं, अब सुनो वह 3 दोष जो लक्ष्मी को भगा देते हैं। पहला, अनियंत्रित खर्च, जैसे कोई नदी बिना किनारे के बहती हो, जो सब कुछ बहा ले जाती है। कल्पना करो एक व्यापारी को जो कमाई का एक पैसा बचाए बिना उड़ा देता है, विलास पर, दिखावे पर, और एक दिन उसके द्वार पर भुखमरी दस्तक देती है। दूसरा, अस्थिर निर्णय, जैसे हवा में उड़ता पत्ता, आज यह रास्ता, कल वह, जो कभी स्थिर न हो। एक सैनिक जो युद्ध में हर पल दिशा बदल दे, वह कभी विजयी न होगा। और तीसरा, आत्मशंका, वह काला साया जो मन को खोखला कर देता है, जो कहता है तू न कर पाएगा, तू असफल होगा। एक युवा जो सपने देखता है लेकिन संदेह की जंजीरों में बंधा रहता है, वह कभी उड़ान न भरेगा। ये तीनों दोष घर के द्वार पर पहरा देते हैं, लक्ष्मी को दूर भगाते हैं। लेकिन बेटा, जब तू इन्हें पहचान लेगा तो तेरी कहानी बदल जाएगी। अब साधक का मन जागृत होता है, जैसे कोई सोता हुआ सिंह गरज उठा हो। गुरु कहते हैं, बदलाव का मार्ग सरल है लेकिन दृढ़। सबसे पहले धन का लेखा रख, हर सिक्के को अपना नाम दे। जान कि वह तेरा श्रम है, न कि हवा का झोंका। समय को मुद्रा समझ, क्योंकि समय खो गया तो धन भी खो जाएगा। हर क्षण को बुद्धि से भर, संयम सीख जो आग को नियंत्रित रखे, न कि भस्म कर दे। और सबसे ऊपर बुद्धि में निवेश कर, किताबें पढ़, गुरुओं से सीख, क्योंकि बुद्धि ही वह दीपक है जो अंधेरे को चीरती है। यह सब करने से मन में आशा का सूर्य उगता है, शक्ति की धारा बहती है, और तू महसूस करता है कि अमीरी अब दूर नहीं, वह तेरे भीतर ही है। बस नीति की कुंजी चाहिए। अब क्लाइमैक्स आता है, जैसे कोई तूफान शांत होकर इंद्रधनुष बन जाए। गुरु की आंखें चमक उठती हैं और वे 7 नीतियां उद्घाटित करते हैं जो मन में बिजली की तरह कौंधें। पहली नीति, लक्ष्मी बुद्धि की सखी है, श्रम की नहीं, अर्थात जो सोच को तेज कर लेता है वही धन को आकर्षित करता है, क्योंकि बुद्धि ही वह चुंबक है जो सोने को खींचती है। दूसरी, संयम धन का द्वारपाल है, अर्थात जो इच्छाओं को बाग रखता है वही अमीरी को अंदर आने देता है, क्योंकि अनियंत्रित लालच तो धन को भगाता है। तीसरी, समय चालाक मुसाफिर है, जो पहचान ले वही उसका स्वामी बन जाता है, अर्थात हर पल को योजना से बांध, वरना वह भाग जाएगा और धन के साथ ले जाएगा। चौथी, सोच ही भाग्य की धुरी है, जो सुधार ले वही अपना नक्षत्र बदल लेता है, अर्थात नकारात्मक विचारों को काट फेंक, सकारात्मक बीज बो, क्योंकि मन का रंग ही जीवन का रंग रंगता है। पांचवी, निवेश बुद्धि का बीज है, जो बोए वही फसल काटता है, अर्थात धन को सोने में न गाड़ बल्कि ज्ञान कौशल में लगाओ, क्योंकि बुद्धि बढ़ेगी तो धन खुद बढ़ेगा। छठी, धैर्य लक्ष्मी का मंत्र है, जो जपे वही उसकी कृपा पाता है, अर्थात जल्दबाजी में न भाग, स्थिर रह, क्योंकि फल पकने में समय लगता है। सातवीं, आत्मविश्वास नीति का सिंहासन है, जो स्थापित करे वही राजा बनता है, अर्थात संशय को जला दे, खुद पर भरोसा कर, क्योंकि लक्ष्मी वही चुनती है जो खुद को जानता है। ये नीतियां साधक के मन में गूंजती रहती हैं, जैसे कोई दिव्य संगीत जो कभी थमे नहीं। और अब अंतिम संदेश आता है, जो रोंगटे खड़े कर दे, जो हृदय को छू ले, जो आत्मा को झंकृत कर दे। सुनो बेटा, जो बुद्धि से सोचता है वही संसार पर राज करता है, बाकी सब केवल श्रम के गुलाम बने रहते हैं। और यदि तू इस रहस्य को ग्रहण कर ले तो अपनी सोच को नीति की ज्योति से रोशन कर,
क्योंकि धन मेहनत की भेंट नहीं, बुद्धि की साधना है। अब उठ, जाग और वह जीवन जियो जहां लक्ष्मी तेरी दासी बने, जहां हर सांस विजय की हो, जहां तेरा मन शांत समंदर बने और संसार तेरी कहानी सुनकर चमत्कृत हो जाए। यदि यह संदेश आपके हृदय की गहराइयों को छू गया है, यदि इन नीतियों ने आपके मन में नई ज्योति जला दी है, तो नीचे कमेंट में अपनी एक सोच या अनुभव साझा करें। बताएं कि कौन सी नीति आपको सबसे ज्यादा प्रेरित कर रही है, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी ही और हिप्नोटिक जीवन बदलने वाली स्क्रिप्ट्स और रहस्य आपके पास पहुंचते रहें। क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और कमेंट इस यात्रा को और मजबूत बनाएगा और हम सब मिलकर एक समृद्ध नीतिपूर्ण संसार की रचना करेंगे। यह स्क्रिप्ट अब समाप्त नहीं होती, बल्कि जारी रहती है जैसे कोई अनंत नदी, क्योंकि साधक उठता है, आश्रम की सीढ़ियां चढ़ता है और बाहर चांदनी में खड़ा होकर आकाश को देखता है। मन में नई आग जल रही हो, वह सोचता है कि वर्षों की थकान अब शक्ति बनेगी, गरीबी का भय अब हंसी बनेगा, और वह पहला कदम उठाता है, एक छोटा सा निर्णय। समय को नोट करना, खर्च को लिखना, बुद्धि को जगाना, और धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगता है। किसान अब बाजार की चाल समझ लेता है, व्यापारी अब संयम सीख लेता है, सैनिक अब रणनीति रच लेता है, और आम आदमी अब सपनों को पंख दे लेता है। हर उदाहरण में वही सत्य चमकता है, मेहनत तब तक बोझ है जब तक नीति ना हो, लेकिन नीति मिलते ही वह उड़ान बन जाती है। कल्पना करो उस किसान को जो अब मौसम पढ़कर बीज बोता है। फसल न केवल लहलहाती है, बल्कि बाजार में ऊंचा दाम पाता है, क्योंकि उसने श्रम को बुद्धि से जोड़ा। या उस व्यापारी को जो पहले खर्च में उड़ेलता था, अब हर पैसों को योजना में लगाता है, और देखते ही देखते उसके कारोबार में नई शाखाएं फैल जाती हैं। संयम ने उसे राजा बना दिया। या उस साधक को जो आत्मशंका से लड़ता था, अब खुद पर भरोसा करता है और संसार उसके सामने झुकने लगता है, क्योंकि विश्वास ही वह कुंजी है जो सभी द्वार खोलती है। ये कहानियां मन में घुलती जाती हैं जैसे शहद पानी में, और दर्शक महसूस करता है कि यह केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन का नक्शा है। एक ऐसा नक्शा जो गरीबी के जंगल से अमीरी के महल तक ले जाता है। लेकिन रास्ता साफ है। 3 दोषों से दूर रहना, अनियंत्रित खर्च को रोकना जैसे कोई जंगल की आग को बुझाना, अस्थिर निर्णय को स्थिर करना जैसे नाव को तट बांधना, आत्मशंका को मंत्र से भगाना जैसे अंधेरे को दीपक से, और फिर बदलाव का जादू शुरू हो जाता है। लेखा जोखा रखना जो मन को शांत करता है, समय को मूल्यवान समझना जो हर क्षण को सोना बनाता है, बुद्धि में निवेश जो ज्ञान की नदी बहाता है, संयम जो इच्छाओं को वरदान बनाता है। यह सब एक जाल बुनता है जहां लक्ष्मी फंस जाती है, भाग नहीं पाती, और 7 नीतियां फिर गूंजती हैं, मन में बस जाती हैं। लक्ष्मी बुद्धि की सखी है तो बुद्धि को जगाओ, संयम धन का द्वारपाल है तो द्वार को मजबूत करो, समय चालाक मुसाफिर है तो उसकी चाल पकड़ो, सोच ही भाग्य की धुरी है तो धुरी को सीधी करो, निवेश बुद्धि का बीज है तो बीज बो, धैर्य लक्ष्मी का मंत्र है तो जपो, आत्मविश्वास नीति का सिंहासन है तो सिंहासन पर विराजो। हर नीति एक मंत्र बन जाती है जो रातों को नींद में भी गूंजती है, दिन में काम में भी प्रेरित करती है, और जीवन अब एक नई यात्रा बन जाता है जहां हर कदम में विजय है, हर सांस में शक्ति है, और अंत में वह पंक्ति जो हृदय को स्पंदित कर देती है, जो बुद्धि से सोचता है वही संसार पर राज करता है, बाकी सब केवल श्रम के गुलाम बने रहते हैं। हाँ, यह सत्य है, यह ब्रह्मांड का नियम है। अब उठो, अपनी सोच को नीति की ज्योति से रोशन करो, क्योंकि धन मेहनत की भेंट नहीं, बुद्धि की साधना है, और जब यह साधना पूरी हो जाएगी तो तुम्हारा जीवन एक महाकाव्य बनेगा, जहां लक्ष्मी न केवल आएगी बल्कि हमेशा रहेगी, शांति के साथ, समृद्धि के साथ, और आत्मा की संतुष्टि के साथ। लेकिन यह यात्रा यहीं थमती नहीं। साधक अब आश्रम छोड़ता है, गांव लौटता है, और वहां अपने भाइयों को इकट्ठा करता है। कहता है, भाइयों सुनो यह रहस्य, मेहनत तो हम सब करते हैं, लेकिन नीति के बिना वह व्यर्थ है। कल्पना करो उस गांव को जहां सब किसान हैं, लेकिन अब वे मौसम पढ़ना सीखते हैं, बाजार की चाल समझते हैं, संयम से खर्च करते हैं, और देखते ही देखते गांव हरा भरा हो जाता है। खलिहान सोने से चमकने लगते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, महिलाएं मुस्कुराती हैं, क्योंकि एक साधक ने नीति का बीज बो दिया। या कल्पना करो उस शहर को
जहां व्यापारी अस्थिर निर्णयों से लड़ते थे, अब वे योजना बनाते हैं, समय को पकड़ते हैं और उनके कारोबार विश्वव्यापी हो जाते हैं। कर्मचारी प्रेरित होते हैं, समाज समृद्ध होता है।